आइए, आपका स्वागत है एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं एनएमएमएस परीक्षा का, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो नंबर सीरीज चल रहा था। अब नंबर सीरीज में मैंने जो है 2 वीडियो पहले ही आप लोग को जो है अपलोड कर दिया है। आइए, आज ये तीसरा वीडियो है। इसमें कुछ जो है छूटे हुए अंश हैं, उन पे चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, जो इसमें चर्चा करने की चीज़ है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन सीरीज। यानी अगर कोई सीरीज है तो उसमें कौन सा नंबर जो है गलत है, रॉन्ग है सीरीज में, उसे पहचानना जो है इस जो है आज की चर्चा का विषय है। ठीक है, चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये 25, 36, 49, 64, 80, 100, 121। तो आप ध्यान से देखें तो ये लग रहा है कि जो है नंबरों का वर्ग मैंने आप लोग को पहले भी बताया। 1 से 30 तक के अंकों का जो है आप लोग वर्ग याद रख लें और 1 से 10 तक के अंकों का घन याद कर लें। तो ये हमें जो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्ग का जो है कुछ नंबरों के वर्ग हैं। तो ये देखिए, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 का वर्ग जो है 81 होता है, यहाँ पर जो है 80 हो गया है। यानी यही हमें रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि 9 के बाद ये 10 का वर्ग है आपके सामने और ये 11 का वर्ग है। तो यानी यही रॉन्ग है, यही आपका रॉन्ग है। इसकी जगह पे जो है 81 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन जो है हल हो गया। चलिए, अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें सीरीज में जो है जो पद, जो टर्म, जो अंक जो है व्यवहार के अनुकूल नहीं है, उसी को हमें छांटना है, उसी को पहचानना है। और वो आपको विकल्प के रूप में, आंसर के रूप में 4 विकल्प में मिलेगा और उस पर आपको टिक लगा लेना है। तो आपको जो है ये 80 विकल्प के रूप में मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64। ये इस तरीके से नहीं सॉल्व होगा, इसको स्टेप मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है तो ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 1 और 11 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है आपका वो, अब ये देखिए, जब 3, 5, 7, 9, 11 का डिफरेंस है तो ये यहाँ पर 13 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अपने आप, और है भी 13 का डिफरेंस। सीरीज हमको पता चल गई है तो उसके हिसाब से हम डिफरेंस जो है रख भी सकते हैं अपने आप। ये देखिए, यहाँ पे अब हमारा 15 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आया क्या है, 64। यानी सीरीज में यही नंबर है जो सीरीज के अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है, और ये जो है यही एक रॉन्ग नंबर है। तो इसको हम लोग जो है पहचान लिए हैं, इसको हम जो है एक रेक्टेंगल में घेर लिए, और इसकी जगह पे जो नंबर होना चाहिए वो 65 यानी 65 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब चलिए हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, 196, 169, 144, 121, 101। तो आप देखिए ध्यान से, 196 आपका ये 14 का वर्ग है, 169 ये 13 का वर्ग है, और 144 जो है 12 का वर्ग है, और ये 11 का वर्ग है 121। और जब आप ये देख रहे हैं कि 14, 13, ये 14 का है, ये 13 का है, और ये 12 का है, ये 11 का है, तो ये 10 का वर्ग होना चाहिए। 10 का वर्ग 100 होता है, और यहाँ क्या है, यहाँ पर है 101। तो यही आपका जो है सीरीज में एक रॉन्ग नंबर है। यानी ये
जो है इस सीरीज के व्यवहार के अनुकूल जो है ये अंक इस नहीं है सही। यहाँ पर इस सीरीज में यहाँ पर होना चाहिए 10 का वर्ग 100। क्या होना चाहिए? 100। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे घेर लेते हैं, यही होना चाहिए। ये आंसर वाला अंक जो है उसको हम लोग घेर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को जो है लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए ये सीरीज है। अब इस सीरीज में जो है ये यहाँ कॉमा लगा दें। इस सीरीज में जो है कोई एक नंबर जो है ये रॉन्ग है, उसे हमें पहचानना है। वो किस प्रकार से पहचानेंगे? तो आप देखिए जरा यहाँ पर, यहाँ देखिए 3 का दूना है 6 और ये 15 का 3 गुना है 45। जरा इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। 3 का जो है दूना 2 गुणे 6 हो गया और 15 का 3 गुना ये गुणे 3, ठीक है, 45 हो गया। अच्छा जरा जब ये 2 का हो गया 3 का हो गया, जरा इसका देखिए 6 और 15 का रिलेशन। तो देखिए 6 दूनी 12, अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, तो यानी 2.5 का। अगर 2.5 का गुणा कर दें यानी 2.5 का, इसमें ये देखिए इसमें संबंध जो है 2.5 का गुणा कर दें, ये गुणा जो है 2.5 का। तो ये देखिए अब बन रहा है आपका सीरीज 3 दूना 6 और 6 2.5 15 और 15 3 45 और 45 3.5 गुणे 3.5। तो आपका हो जाएगा 45 तिहाई 157.5 हो जाएगा। ये आपका गुणा होगा तो 157.5 हो जाएगा। देख लीजिए गुणा करके, ये 45 3.5, ये देखिए 55 25 80 लगा 2, ठीक है। उसके बाद ये 5 चौक 20 2 22, ठीक है। और उसके बाद ये आपका हो गया 5 3 15 80 लगा 1 और ये 4 3 12 और 1 13, ठीक है। ये हो गया 5 7 और 5 1 और दशमलव लग गया। देखिए 157.5 आ गया है। ये 157.5 आया हुआ, 157.5 यहाँ भी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार से जब सीरीज बन रही है तो 0.5 का अंतर होकर के सीरीज बन रही है। तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा 1.5। ये देखिए 1.5 का गुणा, अगर 2 में 1.5 का गुणा करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमारा जो है ये 1.5 का गुणा हो गया। ये देखिए इधर से सीरीज को जरा आगे बढ़ाइए, ये 1.5 का 1.5 है तो ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है। 3.5 पे जो है हमारा अंतिम जो है नंबर इधर से हो जा रहा है। अब इधर हमारा शुरुआती नंबर जो है वो हमारा 1 का गुणा होना चाहिए, 1 में 1 का गुणा होना चाहिए। तो जब 1 में 1 का गुणा होगा तो हमारा 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो 2 है, तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर है यही गलत है। इसको अगर 2 कर देंगे तभी तो 1 का गुणा करने पर 2 आएगा, तो ये नंबर हमारा गलत है। यहाँ पर जो है 2 की जगह पर, अरे 1 की जगह पर 2 होना चाहिए और उसमें जो है 1 का गुणा होना चाहिए, उसमें 1 का गुणा होना चाहिए। देखिए ये अगर इस 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई। यानी ये जो पहला नंबर ही इधर से है आपका दाएं तरफ से 1, यही गलत है, यही रॉन्ग है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां देखिए, 5वां में जो है आपका
ये देखिए 4, 3, 9, 34, 96, 219, 435। इसमें देखिए 4 में से एक घट गया है, तो यानी आपका जो डिफरेंस निकालिए स्टेप मेथड से। ये देखिए इसमें अंतर कितना होगा, ऋण 1 का, इसमें अंतर कितना होगा 6 का, इसमें कितने का अंतर होगा, तो ये आपका 34 है। 4 में से 9 घटाना है, घटेगा नहीं। 14 में से 9 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, और ये 2, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें 96 से जो है 34 घटाइए, तो 6 में से 4 जाएगा 2, और 9 में से 3 जाएगा 6, यानी क्या हुआ 62। क्या हुआ 62। फिर उसके बाद यहाँ घटाइए आप, 9 में से 6 जाएगा 3, उसके बाद जो है आपका ये 11 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, और ये आपका 1 हो जाएगा 123। ठीक है, अब इसको जो घटाइए जरा, तो 5 में से 9 जाएगा नहीं, 15 कर लेंगे। 15 में से 9 जाएगा 6, और उसके बाद ये जो है 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, और ये आपका 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 216। अब जरा ध्यान से देखिए, उसके बाद ये आपका जो आया है डिफरेंस, ये हाँ ये देखिए ये आपका n क्यूब माइनस 2, यानी यहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो क्रम से रख दीजिए आप। तो ये देखिए अगर n क्यूब यानी n की जगह पर 1 रखेंगे आप लोग, तो n यानी 1 का क्यूब जो है 1 हो जाएगा, और 1 में से ऋण 2 करेंगे तो ऋण 1 आ जाएगा। देखिए ऋण 1 आया है। ठीक है, अब n की जगह 2 रख देंगे मान, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 8 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, तो देखिए 6 आया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 3 रखें, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और 27 में से 2 घटेगा आपका 25 हो जाएगा, ये भी 25 भी आया हुआ है। ठीक, अब अगला 4 रखिए, 4 का क्यूब 64, और 64 में से 2 जाएगा 62, ये देखिए 62 भी आया हुआ है। ठीक है, ये भी सही है। फिर उसके बाद ये 4 का था, अब 5 का देखिए, 5 रखने पर 5 का क्यूब 125 है, 125 में से 2 घटेगा 123, ये भी सही है, 123 आया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब जो है आपका 216 होता है, और 216 में से 2 घटेगा तो 214 होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 216 आ रहा है, आना कितना चाहिए 214 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ यही गलती है, यानी ये नंबर जो है 2 कम होना चाहिए। ठीक है, इसकी जगह जो है इस नंबर की जगह यही गलत नंबर है, रॉन्ग नंबर है, इसकी जगह हमारा 433 होना चाहिए नंबर। ठीक है, 433 नंबर होना चाहिए। ठीक, और ये जो डिफरेंस है वो आपका जो है ये डिफरेंस गलत है, इस डिफरेंस की जगह 214 डिफरेंस होना चाहिए। जब ये 433 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है ये डिफरेंस आपका जो है 214 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये भी जो है गलत है। ठीक, समझ गए? तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है हल हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद जो है और क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है 6, 7, 9, 13, 26, 37, 69। अब हमको जो है इसमें इस सीरीज में जो है रॉन्ग नंबर खोजना है, तो किस प्रकार से खोजेंगे? अब थोड़ा लॉजिक इसमें लगाइए, लॉजिक लगाएंगे तभी वो नंबर जो है आप फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए सबसे अच्छा मेथड होता है डिफरेंस मेथड यानी स्टेप मेथड। स्टेप मेथड से ज़रा देखते हैं ये वाला।
तो ये देखिए 6 और 7 का जो डिफरेंस है वो 1 है, और 7 और 9 का डिफरेंस जो है 2 है, और उसके बाद 9 और 13 का डिफरेंस जो है 4 है। तो आप ये देखिए 1 का दूना 2 और 2 का दूना 4, यानी अब अगला क्या होगा, अगला जो है इसका दूना होगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, ये 4 है, ठीक, ये 8 हो जाएगा। फिर इसका दूना क्या होगा 16 हो जाएगा, फिर इसका दूना क्या होगा 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या उसी क्रम पर ऊपर की सीरीज बनी हुई है। तो देखिए 6 में 1 जोड़ दिए 7, और 7 में 2 जोड़ दिए 9, और 9 में 4 जोड़ दिए 13, और 13 में 8 जोड़ दिए, तो देखिए 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 होगा, और आया क्या है यहाँ आया 26। तो यानी यही रॉन्ग है, यही रॉन्ग है। इसकी जगह आना क्या चाहिए, 13 में 8 जुड़ेगा तो आपका जो है वो 21 आना चाहिए, ठीक है, ये 21 आना चाहिए, ये 21, ठीक। और बाकी आगे देखिए सत्यापन कर लीजिए। अब 21 में 16 जोड़ दें तो आपका 37 आना चाहिए, देखिए आया हुआ है। फिर 37 में 32 जोड़ दें तो 7 2 9, हाँ 69, देखिए 69 आया हुआ, यानी यही नंबर जो है 26 रॉन्ग था, उसकी जगह 21 होना चाहिए इस सीरीज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। देखिए डिफरेंस निकालिए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और इन दोनों का डिफरेंस 4 है, और इन दोनों का डिफरेंस 8 है, ठीक है। यहाँ भी दूना ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए डिफरेंस, यहाँ अब ये देखिए जब इसका जो है आप इस तरीके से देखिए, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, तो यहाँ 3 का वर्ग होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 3 का वर्ग होना चाहिए था। तो 3 का वर्ग क्या होता है 9, लेकिन आया क्या है डिफरेंस 8। तो यहाँ अगर हम 9 रख लें, अगर इसको हम गलत मान लें, तो अगर हम यहाँ 9 रख लें तो ये अगला नंबर क्या हो जाएगा, ये अगला नंबर जो है आपका 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी ये भी गलत है, यही गलत है 20, यानी ये 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21, ठीक है, 21 हो जाएगा। अब 21 में अब यहाँ जब आपका क्या है, यहाँ 9 हो गया आपका 3 का वर्ग, और यहाँ 4 का वर्ग अब जोड़ेंगे हम, तो 21 में 4 का वर्ग यानी 16 जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, सही है। फिर उसके बाद यहाँ हम 5 का वर्ग जोड़ेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है। अब 25 में जो है 37 जोड़ेंगे तो 62, हाँ देखिए 7 5 12 हासिल लगा 1, और 3 3 6 62 हो गया, सही है। यानी हमारा इस सीरीज में यही 20 जो है रॉन्ग नंबर था, उसकी जगह पर 21 होना चाहिए था। फिर से समझ लीजिए, देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच डिफरेंस 4 है, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आया तो हम देखिए ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, तो यहाँ 3 का वर्ग डिफरेंस हम ले करके चल रहे हैं। तो अगर ले करके चल रहे हैं तो 9 आना चाहिए, लेकिन आया क्या है डिफरेंस 8, तो यानी यही नंबर गलत है। बाकी का सत्यापन हमने जब इसको रख करके किया तो ये सीरीज फिट हो रही है, ठीक है। तो यानी 9 कर लेंगे तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में 16 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, और 37 में 25 जोड़ेंगे 62 हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई, यही 20 जो है रॉन्ग नंबर है। चलिए अगला 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जब पीछे से देखिए, ये देखिए 5 का वर्ग 25, देखिए 5 25 125 लिखा है ना, 5 का वर्ग 25, और 25 में 5 का गुणा करके देखिए 125 आ गया, यानी ये तीनों एक में ले लेंगे, ठीक है। तो 5 का वर्ग 25 और 25 का 5 में गुणा कर देंगे तो 125। ये सीरीज 3-3 की बन गई, 3-3 का कंबाइंड सीरीज हो गया। देखिए आगे भी देखिए, ये देखिए 4 का वर्ग 16,
और 4 और 16 का जब हम गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। ये एक सीरीज हो गई, दूसरी 3 3 की। फिर ये तीसरा देखिए, अब देखिए यहाँ 3 का वर्ग यहाँ 9 होना चाहिए, यही नंबर गलत है। देखिए यही यहाँ 9 होना चाहिए और रखा गया क्या, वो 10 रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 9 होना चाहिए। फिर क्या होगा, 3 और 9 का गुणा होगा 27। ये देखिए 27 आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या गलत था, यही 10 गलत था। 10 जो है रॉन्ग नंबर था, इसकी जगह 9 होना चाहिए था। अब आइए चलिए अगला कुछ क्वेश्चन हम लगाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, हम लोगों ने रॉन्ग नंबर तो बहुत फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए जो है वीडियो 1 और 2 के जो हमने सीरीज बनाए थे, वो 2 क्वेश्चन जो है करके थोड़ा सा फिर से जो है अपने आप को जो है तरोताज़ा कर लेते हैं। चलिए ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब फाइंड आउट नहीं करना, रॉन्ग नंबर फाइंड आउट नहीं करना है सीरीज में, सीरीज का क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए सीरीज का जो क्वेश्चन था उसके 4 नियम थे। पहला नियम था गुणा धन ऋण, दूसरा नियम था भाग धन ऋण, और तीसरा नियम था स्टेप फॉर्म, और चौथा नियम था इलॉजिकल। ठीक है, ये 4 नियम पे जो है सीरीज के क्वेश्चन हम लोग जो है करते थे। अब चलिए पहला सीरीज हम लोग उठाते हैं और यहाँ पर ब्लैंक है। इसी ब्लैंक जगह पर हमें बताना है कि लॉजिकल रूप से कौन सा नंबर जो है यहाँ आएगा। चलिए तो देखिए 20 के बाद 12 यानी नंबर घटा है। या तो इसमें 2 सीरीज है, या तो ये अल्टरनेट सीरीज है, या तो ये डिवाइड पे बना हुआ सीरीज है, यानी भाग पर बना हुआ सीरीज है। जब पहले के बाद दूसरा घट रहा है तो ऐसी संभावनाएं बनती हैं। फिर उसके बाद देखिए ये भी घटा और फिर ये बढ़ गया। तो मैंने जितनी संभावनाएं बताई हैं उनको आप चेक करिए। तो पहला तो ये आप जान लीजिए कि गुणा धन भाग पर तो ये सीरीज है नहीं। फिर उसके बाद ये भाग वाला हमको चेक करना है। भाग वाले पे देखिए ये 20 है और 20 से 12 बना है, तो 20 से 12 तभी बन सकता है जब 20 में हम 2 से भाग दे दें और 2 जोड़ दें। चलिए किया जाए। ये 20 है और 20 में जो है भाग कर दें 2 से और 2 ही जोड़ दें तो 12 बन गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अब उसके बाद 12 से 10 बनाना है, तो 12 से 10 बनाना है तो फिर हम 2 से भाग दे दें, उसी नियम की तरह जो है एकदम जैसे पहला किए वो ऐसा ही करिए। तो अगर 2 से हम 12 में भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, लेकिन 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। हाँ देखिए बन रहा है कुछ, यानी अगर 12 में हम 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा और 6 में 4 जोड़ देंगे तो ये हमारा 10 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया है 10। फिर आगे देखिए, अब ये 10 से 13 कैसे बना, तो आप देखिए अगर 10 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। हाँ देखिए सीरीज बन गई आप, यानी अब यहाँ पर आप भाग 2 करेंगे, अब भाग 2 से भाग 10 में करने पर आपका 5 आएगा, और 5 में जो है आप 8 जोड़ देंगे तो 13 मिल जाएगा। तो आप ये देखिए सीरीज में किया क्या जा रहा है, यानी 2 से भाग दे रहे हैं यानी आधा कर रहे हैं। 2 से भाग देने का मतलब आधा कर रहे हैं, यानी 20 का आधा 10 और 10 में 2 जोड़े 12 हो गया। फिर इसका आधा करेंगे तो 12 का आधा 6 और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, फिर 10 का आधा 5 और 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब 13 का आधा करिए, तो 13 का आधा आप करेंगे तो ये थोड़ा सा लाइन यहाँ तक कर दें। ठीक है, तो 13 का आधा करेंगे आप, तो 13 का आधा आपका जो है 6.5 होता है। ठीक है, 6.5। ठीक, और उसके बाद जो है उसमें देखिए, और ये जो जोड़ वाले नंबर हैं, यहाँ 2 जोड़ा गया है, यहाँ 4 जोड़ा गया है, यहाँ 8 जोड़ा गया है, यानी दुगना जोड़ा जा रहा है। तो यानी जो है 8 का दूना क्या हो जाएगा 16, यानी इस बार जो है 16 जोड़ा जाएगा।
तो 16 अगर हम इसमें जोड़ दें तो आपका हो जाएगा 5 और 6 6 12, हासिल लगा 1, यानी 22.5। यानी हम 13 में भाग दे दें 2 से, तो 2 से भाग दिए तो 6.5 आ गया। फिर उसके बाद इसमें 8 का दूना यानी 16 जोड़ दिए, तो 16 देखिए जोड़ दिए इसमें तो 22.5 आ गया। यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा 22.5, 22.5। ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए एक बार और समझा देते हैं। देखिए ये 20 है, भाग 2 करने का मतलब आधा होता है, यानी इसका आधा किए तो 10 हुआ और उसमें 2 जोड़ दिए तो 12 हो गया। फिर 12 का आधा किए 6 हुआ, 6 में 4 जोड़ दिए 10 हो गया। फिर 10 का आधा किए 5 हुआ, 5 में 8 जोड़ दिए 13 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 13 का आधा किए तो 6.5 हुआ और ये नंबर जो है हमारा दूना होता जा रहा है। देखिए यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, तो इस बार हम 16 लेंगे तो 16 ले लिए। तो देखिए 6.5 में 16 जो है जोड़ दिए 22.5 हो गया। यानी अब हमारा ये 22.5 बन करके आ गया। चलिए ये हमारा जो है सीरीज पूरा हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट सीरीज देखिए कैसे बना है। तो ये देखिए इसमें देखिए 58 के बाद 61 यानी धन 3 हुआ है। चलिए डिफरेंस ही निकालते हैं, डिफरेंस मेथड से स्टेप फॉर्म से। तो ये देखिए 3 हुआ और ये आगे बढ़ा है नंबर, यानी 58 से 61 बड़ा नंबर हुआ, लेकिन ये छोटा हो जा रहा है। तो छोटा हो जा रहा है तो डिफरेंस लेंगे तो माइनस में आएगा। चलिए अब देखिए घटाया जाए तो इधर से घटाएंगे 61 में से तो 6 1 7 ऋण 7 आएगा। ठीक है, अब फिर देखिए नंबर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो धन में आएगा 7 और 6 13 हो जाएगा। ये धन में होगा, ये धन में, ये ऋण में, ये धन में। अब उसके बाद जो है अगला देखिए छोटा हो रहा है यानी ऋण में आएगा। ठीक है, तो 7 में से 6 गया 1 और 6 में से 4 गया 2 और ये आएगा ऋण में 21। क्या कोई सीरीज बन रही है? 3 ऋण 7 13 ऋण 21 कुछ सीरीज बन रही है? क्यों नहीं ना। चलिए तो फिर इसमें एक लेयर और डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। तो एक लेयर डिफरेंस निकालेंगे तो इस बार चिन्ह को ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ डिफरेंस भर निकालिएगा। तो 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? 4 हो जाएगा। और 7 और 13 का डिफरेंस कितना होगा? तो 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 13 और 21 का डिफरेंस कितना होगा? 8 हो जाएगा। अब कुछ समझ में आया सीरीज? अब तो समझ में आ गया होगा कि 4 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 8 हुआ, यानी 2 जुड़ता जा रहा है। तो अगला क्या होगा? 10 होगा, अगला 10 होगा। ठीक है, अगला 10 होगा। तो यहाँ देखिए 3 4 7 हुआ है और 7 6 13 हुआ है और 13 8 21 हुआ है। तो 21 10 31 होगा, यानी ये 31। अब ये जो है आप 31 इसमें ले जा करके जोड़ करके यहाँ लिख दीजिए। तो 46 में 31 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1 और 6 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 4 3 7, यानी आपका क्या आ जाएगा? 77। यही आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से जो है आज मैंने जो है आप लोगों का जो है नंबर सीरीज चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया चैप्टर लेकर के आएंगे और आप लोग जो है इस जो है सवालों को देखिए वीडियो चला करके, और जो बुक आप लोग परचेस किए होंगे रीजनिंग की या एनएमएमएस की, उसको जो है आप लोग लगाने का प्रयास करिए। इससे देख लीजिए सारे नियम जो है आपको पता चल जाएंगे, कैसे जो है रीजनिंग का क्वेश्चन लगाया जाता है। उसी के आधार पर उसके क्वेश्चन को आप लगाते जाइए। देखिए रीजनिंग अकेले 90 नंबर का है
और बाकी जो सेट भाग है, सेट भाग में जो है 90 नंबर में आपका जो है मैथ भी है, साइंस भी है और सोशल साइंस भी है, यानी ये तीनों हैं, तीन मिला करके वो 90 हैं। और यहाँ अकेले रीजनिंग है, तो रीजनिंग जो है आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर रीजनिंग आप बढ़िया कर ले गए तो आपको 90 में 80 तक मिल जाएगा। और इस बार की जो मेरिट गई थी 2022 के एग्ज़ाम की, जो तो 2023 में रिजल्ट आया था, तो उसमें 81 पर जो है बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, मेरिट में आ गए थे। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए अच्छे से बुक लेकर के, और वीडियो जो है चला करके जो है आप जब देख लेंगे तो आपके लिए रीजनिंग का जो है लगाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो है इस प्रकार से अपनी तैयारी अच्छे प्रकार से करिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, वंदे भारत।